Hello and Assalamu Alaikum. This is Fatima Nasir and you're watching Digital Diary exclusively on Brightstar TV. In this episode of Digital Diary, some very interesting and trending news from the tech world. कैसा लगेगा आपको अगर आपके मैसेज का रिस्पॉन्स आपको कुछ दिनों या कुछ घंटों के बाद नहीं बल्कि 7 साल के बाद मिले? That is exactly what happened with a few users जिन्होंने 7 साल पहले एक कंप्लेंट फाइल की थी to the company Kickstarter. Kickstarter is a crowdfunding website जहाँ पे कोई भी number of people can actually pay collective money जिसके थ्रू वो फंडिंग कर सकते हैं to different projects. एंड 7 साल पहले इसी वेबसाइट के ऊपर कुछ यूजर्स ने कंप्लेन की थी फॉर द कंटेंट दैट वाज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ एंड 7 साल के बाद दे हैव एक्चुअली रिस्पॉन्डेड टू दोज कंप्लेंट्स एंड दैट इज वेरी वेरी सैड बिकॉज उनको 7 साल लग गए अपने यूजर्स की कंप्लेंट्स के साथ डील करने में. आई एम श्योर कि टाइम टेकिंग होता है, दे आर बिजी, बट 7 years कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इट हैज़ एक्चुअली मेड अ मिस्टेक, यानी कि एक गलती के तहत ये रिस्पॉन्स 7 साल बाद यूजर्स को वापस भेजे गए हैं. उनका कहना था कि एक रेगुलर क्लीनअप के दौरान एक ह्यूमन एरर की वजह से ये ईमेल सेंड हो गए एंड ऑफ कोर्स यूजर्स वर नॉट इजी ऑन देम एट ऑल. यूजर्स ने फौरन से ट्वीट करना शुरू कर दिया इस चीज़ के बारे में कि उनको 7 साल के बाद रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. उनका कहना ये भी था कि दे आर एक्चुअली सैड बिकॉज वन ऑफ द कंप्लेंट्स जो कि की गई थी वाज एक्चुअली अबाउट अ बुक जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट को एक्चुअली प्रमोट किया जा रहा था एंड दे थॉट कि उसको वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ एंड दैट इज़ द सैड पार्ट बिकॉज यूजर्स का कहना था कि 7 साल बाद भी बिग टेक कंपनीज की तरफ से कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए टू मेक श्योर कि इस तरह का कंटेंट प्रमोट ना हो सके. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ एक्चुअली सैड कि 7 साल के बाद उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट अ कंपनी डिड से कि दे आर वेरी वेरी अपोलोजेटिक एंड दे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड्स कि उनके यूजर्स गुस्सा क्यों हैं. आज की दुनिया में one of the things that are absolutely unwelcomed is extremism. And extremism is something जो कि इंटरनेट की वजह से बहुत आसान हो गया है प्रमोट करना and also recruit करना लोगों को. And that is exactly what EU is trying to deal with. यूरोपियन यूनियन की तरफ से फैसला किया गया है कि they are going to be releasing a law this year जिसके तहत बहुत सारे जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहा जाएगा कि कोई भी अगर उनको रिपोर्ट मिलती है अबाउट सम कंटेंट जो कि एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है, उनको 1 घंटे के अंदर अंदर उस रिपोर्ट की उनको उस कंटेंट को रिमूव करना होगा. एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन विच कैन एक्चुअली बी फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल बिकॉज इट्स सो इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ पे हम लोगों को हर वक्त टेररिज्म का फेस करना पड़ता है, एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ को फेस करना पड़ता है कि एटलीस्ट टेक कंपनीज की तरफ से, इंटरनेट फर्म्स की तरफ से, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से मेक श्योर किया जाए कि उनके प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस तरह की इंफॉर्मेशन और इस तरह के सेंटिमेंट्स सोसाइटी के अंदर स्प्रेड नहीं हो रहे हैं. एंड इट इज़ अ वेलकम स्टेप जो कि आगे चलते हुए हो सकता है दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से भी जो है लिया जाए और सेफ़ बनाने की कोशिश की जाए, ना सिर्फ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को बट ऑफकोर्स हर कंट्री को सेफ्टी दी जा सके. वी रियली डोंट हैव एनी प्लेस फॉर एक्सट्रीमिस्ट and extremism in today's world. And of course they did say कि it's not about religion, it is about extremism जो कि religion से बिल्कुल भी connected नहीं है. That is a very important distinction. In a world where everything is about social media, how can we really keep our youngest safe? हम जानते हैं कि आज की दुनिया में हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है, फिर चाहे वो छोटा हो, फिर चाहे वो टीनेजर हो या फिर वो एडल्ट हो. एवरीबडी इज़ यूजिंग अ स्मार्टफोन इन टुडेज वर्ल्ड. एक रिसर्च के मुताबिक हर 12 से 15 साल के बच्चे यानी कि 90% ऑफ किड्स फ्रॉम द एज ऑफ 12 to 15 हैव एक्सेस टू सेल फोन्स और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सोशल मीडिया अकाउंट्स एज वेल. ऑफ कोर्स हमें पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कहा जाता है कि दे डू रिस्ट्रिक्ट द एज, लेकिन बच्चे यूजुअली अपनी एज को हाइड कर देते हैं या ज़्यादा बताकर आसानी से इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट्स बना लेते हैं. एंड द प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर नॉट डूइंग मच अबाउट दिस. एंड हाल ही में एक स्टोरी दोबारा सर्फेस हुई है जो कि 6 साल पुरानी स्टोरी है एक्चुअली, जहाँ पे एक 13 साल की बच्ची ने अपनी जान ले ली थी. शी एक्चुअली कमिटेड सुसाइड आफ्टर द कंटेंट जो कि वो इंटरेक्ट कर रही थी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मॉडल इस तरह का है कि जब आप एक चीज़ के बारे में सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं. स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस चीज़ को डिसाइफर करना पॉसिबल नहीं है कि किस तरह का कॉन्टेंट वो एक्सेस करना चाहते हैं और किस तरह के कॉन्टेंट को वो इग्नोर करना चाहते हैं.
जिसके रहते हुए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस आज की दुनिया के अंदर वी मेक श्योर कि हम बच्चों को सेफ रख रहे हैं, स्पेशली द वंस जो कि छोटे हैं। साइकोलॉजिस्ट की तरफ से कहना है कि बच्चों के कंटेंट पर सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि टेक कंपनीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि इस तरह का कंटेंट अवेलेबल ही ना हो, स्पेशली फॉर किड्स जो कि वल्नरेबल हैं एंड कैन एक्चुअली बी can go towards self-harm and towards harming themselves or suicidal thoughts as well. So it's very, very important in today's world. YouTube will not be making its annual Rewind video this year. It's really, really sad. 2020 has actually been a very difficult year, and that is exactly जो कि YouTube का भी कहना था, उनका कहना था कि they do not feel good कि वो पेंडेमिक के दौरान इस वीडियो को शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स ये एक ट्रेडिशन रहा है जो कि 2010 से YouTube फॉलो कर रहा है। दे मेक अ वीडियो जिसके अंदर पूरे साल की वायरल मोमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। यूजुअली आपको यूट्यूबर्स भी देखने को मिलते हैं, मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम, जो कि आपको बताते हैं वायरल मूवमेंट्स के बारे में। बट ऑफ कोर्स दिस ईयर वी वोंट बी गेटिंग अ वीडियो। 2018 के अंदर यूट्यूब ने जो रिवाइंड वीडियो रिलीज़ की थी वो एक्चुअली मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो थी। एंड ऑफ कोर्स एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है कि यूट्यूब हैज़ एक्चुअली काइंड ऑफ गॉटन आउट ऑफ द रेस बिकॉज इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल मूवमेंट्स यूजुअली अब हुआ करती हैं। यूट्यूब इजंट रियली द प्लेस जहाँ पे वायरल मूवमेंट्स अकर एनी मोर, जिसकी वजह से इट माइट बी अ गुड डिसीजन फॉर यूट्यूब टू step back. But of course at the same time we love YouTube, and of course we don't want to lose YouTube at all, and a video isn't going to matter that much. Maybe YouTube can come up with something else. The race for the ultimate vaccine 2020 के अंदर if one thing is trending, that is the search and the research and of course the race towards the final vaccine जो कि पूरी दुनिया को कोरोना से बचा सकेगी। But of course the countries are not actually working together. हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज, रिसर्च लैब, हर कोई रेस में लगा हुआ है कि सबसे पहले वैक्सीन कौन दरियाफ्त करेगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हाल ही में रिवील किया गया है कि दे हैव एक्चुअली फाउंड रशियन हैकर्स एंड नॉर्थ कोरियन हैकर्स जिन्होंने उनकी डेटाबेसेस के अंदर हैक करने की कोशिश की है टू एक्चुअली एक्सेस द डेटा जो कि रिसर्च है उनकी अबाउट द वैक्सीन। एंड वी नो दैट एवरी कंट्री डज वांट द वैक्सीन बिकॉज जिस भी कंट्री की तरफ से इस वैक्सीन को पहले रिलीज़ किया जाता है उनको बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे इन द वर्ल्ड। दे विल बी एबल टू एक्चुअली मेक अ मार्क एंड गो डाउन इन हिस्ट्री एज द कंट्री जिन्होंने पूरी दुनिया को कोरोना से सबसे पहले बचाने के लिए वैक्सीन को दरियाफ्त किया था। ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बार बार अपील की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ को कि इस वक्त के अंदर हमें यूनाइट होकर काम करना होगा, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट काम करना होगा। ऑफ कोर्स जो अटैक किए गए थे इन हैकर्स की तरफ से, बहुत सारे अटैक्स को रोक दिया गया था, बट इतने ज़्यादा अटैक्स किए गए थे कि इनमें से कुछ सक्सेसफुल भी हो गए थे। पर ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग हार्ड टू मेक श्योर कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके, अपने डाटा को सेफ रख सके और अपनी वैक्सीन की तरफ काम करते रहें। एंड दीज कंट्रीज, आई थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें एक साथ होकर काम करना होगा, यूनाइट होकर काम करना होगा एज ए ह्यूमन रेस टू मेक श्योर कि हम लोग जल्द से जल्द कोरोना को दुनिया से ख़त्म कर सकें। So these were our top trending and very, very interesting news from the world of technology today. हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने आप को इस वक्त के अंदर बहुत सेफ रखने की कोशिश करें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें एंड SOPs को फॉलो करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा कुछ बहुत अहम और ख़ास खबरों के साथ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक ऑफ कोर्स। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।